वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी के एक और लेक्चर में स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, हम लोग कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेकार्थी शब्द। डेली 50 का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग भी कह रहे हैं 50 ही कराइए। तो चलिए, आज दूसरी क्लास है, आज दूसरे 50 का रिवीजन करते हैं। जो पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं अपराजय। क्या कहते हैं? अपराजय। जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? आपटनी या अवाच्य। आपटनी या अवाच्य। अन्य भाषा में परिणित या अन्य भाषा में परिवर्तित करने को अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना को अतिशयोक्ति या अत्युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति या अत्युक्ति। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करने को अगवानी कहते हैं। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी। जिसका परिहार ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसको अपरिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए अग्रिम। जो पहले दे दिया जाए अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जो सबके आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। जो कानून के प्रतिकूल या विधि के विरुद्ध हो। जो कानून के प्रतिकूल या विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध या अविधिक कहते हैं। अवैध या अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो तौला या मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी बोलते हैं। अवश्यंभावी। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अविवाहित। जो व्यवहार में ना लाया गया उसे अव्यवहत कहते हैं। अव्यवहत। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहते हैं। अशोच्य इंपॉर्टेंट है। शोक करने योग्य ना हो अशोच्य। जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़ चढ़ कर समझना अहम मान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे अहेतुक कहते हैं। अहेतुक। जो नया ना हो अनूतन हो जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। अनुदान। किसी और स्थान पर उसको अन्यत्र कहते हैं। किसी और स्थान पर रख देना, अन्यत्र जगह पर रख देना, इंपॉर्टेंट है। जिसका मन किसी दूसरी जगह लगा हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यमनस्क। जिस पर अपकार किया गया उसे अपकृत कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध को अपवाद कहते हैं। अपवाद। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे अपंग या विकलांग कहते हैं। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो पहले ना हुआ उसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व। जो कभी प्रकाश में ना आया हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कह देते हैं। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे अबाध कहते हैं। अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो वो अभिनेता कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसको अभिभावक कहते हैं। अभिभावक। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है। अभेद्य। 6 महीने में एक बार जो होता है वो अर्धवार्षिक होता है। जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक होता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक होता है। और जिसे मारना उचित ना हो अवध्य होता है। अवध्य। जिसका जन्म छोटी जाति में हो अंत्यज कहलाता है। अंत्यज। और किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। क्या होता है? अंधविश्वास। तो ये हो गए 100। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे 100 का। क्या ही जाता है, 2 मिनट रिवीजन हो जाएगा। कोई जल्दी हो है क्या? आपको कहीं जाना है? नहीं जाना है ना? डीएम ऑफिस जाना, सीधा कह दो सर मुझे। चले खैर, एसडीएम बनना है, उच्चाधिकारी सचिवालय जाना है। चले। गुरु के साथ या समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते थे। जो कथित तौर पर अंतिम वर्ण में जन्मा हो अंत्यज कहलाता था। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। जो गिना ना जा सके अनगिनत। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड। जिसका कोई अंत ना होता हो अनंत होता है। जो पढ़ा ना गया हो अपठित होता है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं। और जिसका वर्णन ना हो सकता हो अवर्ण कहलाता है। अवर्ण। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती आसूर्य पश्या कहलाती है। आसूर्य पश्या। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी कहलाती। कुमारी। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी होता है। अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व।
जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो पिया ना जा सके अपेय हो गया, जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड हो गया अखंड, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे अखंडित कहते हैं। दोनों में फर्क है, ठीक है। खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, खंड ना हो या टुकड़े ना हो अखंडित, जो छिड़ ना हो सके अक्षय कहलाता है, जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय कहलाता है, जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके अथा या आघात, जो गाए जाने योग्य ना हो अगेय होता है अगेय, चिंता के योग्य ना हो अचिंती या अचिंतनीय, जिसमें चेतना ना हो अचेतन हो जाएगा, जो छेदा ना जा सके अछेद्य होता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे अमानत या थाती कहते हैं, जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं अतीत, जो दिखाई ना पड़े अदृश्य या अप्रत्यक्ष, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत बोलते हैं उसको, जो कभी नहीं मरता अमर्त्य या अमर बोलते हैं, जो आगे की सोचता हो अदूरदर्शी होता है, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी होता है, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंता प्रेरणा, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान, जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन, आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशी, किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है अंतर्निर्विष्ट कहलाता है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत, जिसे जीता ना जा सके अजय, बिना वेतन के काम करना अवैतनिक हो जाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज हो गया बड़ा, और जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटा हो गया अनुज। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, जिसकी गिनती पहले से हो उसे अग्रगण्य, जिसकी गिनती पहले से हो अग्रगण्य, बाकी जो पराजित किया जा सके अपराजय, ये देख ही लिया हमने। तो ये हो गया फिर से 100 हमारे, ठीक है। टोटल रिवीजन हो गया, बढ़िया। मिलते हैं कल के लेक्चर में, फिर 50 तो नए करेंगे ही और इन 100 का भी रिवीजन कर लेंगे। ऐसे करके थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, पर कम से कम चीज़ें रिवाइज रहेंगी, है ना, एक अपने रेंज में रहेंगी चीज़ें। चलिए मिलते हैं।